हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन पे। और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अपने घरों में होंगे। तो आज का जो लेक्चर है अपना पिछली कड़ी में कंटिन्यू है। पिछली कड़ी में अपने मुगलकालीन साहित्य में बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर को अपन ने पढ़ लिया था। आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में अपन शाहजहां और औरंगजेब को पढ़ेंगे। इनके बारे में जिन बुक्स में लिखा गया है वो, और इनके काल में जो बुक्स लिखी गई हैं उन बुक्स के बारे में आप अपन जानकारी लेंगे। देखो, ट्रिक के साथ में अपन याद करते हैं। ये बुक्स ऐसी हैं जो मोस्टली याद नहीं होती, खूब सारी 50 से ऊपर की बुक्स हैं। तो इनके साथ में एक ट्रिक कीवर्ड अपने को साथ में रखेंगे तो इजीली जब भी अपन पेपर में इस क्वेश्चन आंसर को देखेंगे तो फटाक क्लिक कर जाएगा अपने माइंड में वो जो अपन ट्रिक के साथ याद करेंगे। इसलिए ध्यान से पढ़िए, जो भी बताया जाता है उसको अच्छे से माइंड में क्लियर करिए। ठीक है, तो पहला शासक आज का अपना है शाहजहां। ठीक है, अब शाहजहां की जो पहली बुक्स है वो है बादशाहनामा। इसको दूसरा नाम जो है ना वो बादशाहनामा भी है। ठीक है, अब देखो इसके 3 राइटर लिखे मैंने, ए, बी और सी। देखो इन तीनों ने 3 अलग अलग बुक लिखी हैं। उन तीनों बुक का नाम बादशाहनामा है। एक बुक को 3 ने नहीं लिखी, 3 अलग अलग बुक लिखी हैं, उनका नाम बादशाहनामा है। ठीक है, अब देखो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, एकदम सिंपल ट्रिक है। एक अब्दुल नाम का आदमी होता है लाहौर में। ठीक है, वो बहुत अमीर होता है, लोगों को पैसा दे दे के अमीर बन जाता है और उसको अब वारिस की जरूरत पड़ गई। ठीक है, यानी एक लाहौर में अब्दुल नाम का आदमी रहता है, बहुत बहुत ही बादशाही जीवन जीता है। ठीक है, उसको एक वारिस की जरूरत है क्योंकि वो अमीर आदमी है, उसके पास बहुत सारा पैसा है। ठीक है, तो अपन कैसे याद करेंगे, बादशाह नामा, यानी बादशाह की तरह जीवन जी रहा है। कौन है, अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल नाम का आदमी कहाँ पे है, लाहौर में, यानी अब्दुल हमीद लाहौरी। और कौन है वो, बादशाही जीवन जी रहा है तो अमीर आदमी होगा ना, अमीर अमीन गजनबी, मोहम्मद अमीन गजनबी, यानी कर्जा दे दे के लोगों को क्या बन गया, अमीर। ठीक है, अब उसको क्या किस चीज की जरूरत पड़ रही है, एक वारिस की, तो मोहम्मद वारिस। ठीक है, तो पासानामा की जो 3 बुक्स हैं अलग अलग, उनके राइटर कौन हो गए, पहले के अब्दुल हमीद लाहौरी, दूसरी के मोहम्मद अमीन गजनबी और तीसरी की मोहम्मद वारिस। क्लियर, ध्यान से निकलना नहीं चाहिए, माइंड में क्लिक करना चाहिए। अब्दुल हमीद लाहौरी, वो स्टोरी छोटी सी अपन ने बताई है, जैसे ही पासानामा का नाम आए वो रिमाइंड कर लेना। नेक्स्ट बुक है शाहजहांनामा। जैसे देखो बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा, उसी तरह शाहजहां ने भी अपने बारे में इतिहास लिखा है तो उसको शाहजहांनामा बोलते हो। और इसके भी देखो 2 अलग अलग राइटर हैं, एक किताब के नहीं, 2 बुक अलग अलग है, उसके पार्ट है, उस बुक्स के अलग अलग राइटर है, 2 नाम है। देखो इसको याद कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। शाहजहां एक शादी में जाता है, शाहजहां कहाँ जाता है, शादी में जाता है। और जो अगर राजा किसी शादी में चला गया तो वो शादी तो देखने लायक हो जाएगी, इनायत करने लायक हो जाएगी। ठीक है ना, तो कहाँ गया शाहजहां, शादी में गया, यानी शादी खां। और शादी का माहौल कैसा बढ़ गया, इनायत, यानी देखने लायक बन गया। तो शाहजहांनामा के राइटर कौन हो गए, सादिक खां और इनायत खां। क्लियर, अब थर्ड बुक पे चलते हैं। अमल ए साले है। देखो ये साले और ये साले दोनों मैच कर गए ना, अपन ने पिछले में भी बात की थी। जितने भी मुस्लिम जो शासक होते हैं उनके जो राइटर है, सॉरी उनके बारे में जो किताब लिखी गई है, उनके जो लेखक है, उनका नाम उस बुक से मिलता जुलता, या तो राजा से मिलेगा या उस राइटर से मिलता जुलता होगा। मोस्टली ये होता है, तो ये चीज भी अपने नोटिस कर सकते हैं, ये भी ट्रिक अपन काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो अमले साले का राइटर कौन हो गया, मोहम्मद साले है। थर्ड पे चलते हैं, चहार चमन। देखो चहार चमन को 2 तरीके हैं याद करने के। पहला देखो चहार चमन यानी चहार चंद्रभान। ठीक है, चहार को चंद्र से कंक्लूड कर लेते हैं अपन, सेम सेम नाम है ना। दूसरा तरीका याद करने का ये हो गया कि चहार चमन, चारों ओर चमन, चारों ओर रोशनी कब आ जाती है, जब सूरज या चंद्रमा उगाता है, यानी चंद्र और भानु। ठीक है, चंद्र और भानु उगाते हैं तो चारों ओर रोशनी हो जाती है। तो चहार चमन का राइटर कौन हो गया, चंद्रभान। क्लियर, नेक्स्ट बुक पे चलते हैं, सियासतनामा। देखो सियासतनामा भी बहुत इजी ट्रिक कर याद करेंगे अपन, इसका राइटर कौन है, निजामुद्दीन तुसी। सियासत, जब संतलत काल था ना तो निजामुद्दीन औलिया था जिसने 7 या 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था, यानी सियासत को उसने अपनी नजरों के सामने फलती फूलती देखा था। ये निजामुद्दीन वही है जिसने कहा था दिल्ली अब दूर नहीं, गयासुद्दीन तुगलक को। ठीक है, तो ये याद आ जाएगा जैसे सियासतनामा आए, जिसने सियासत खूब लंबी चौड़ी सियासत किसने देखी, निजामुद्दीन
नहीं तो ठीक है, इसका राइटर हो गया निजामुद्दीन तुसी। नेक्स्ट पे चलते हैं वाक्या। इसका जो राइटर है वो है असद बेग। आप इसको याद कैसे करेंगे? देखो, वाक्यात ए तारीखी, वाक्यात ए आलमगिरी ऐसे खूब है, लेकिन सिर्फ इसमें वाक्या सिंगल वाक्या है। जब सिंगल जगह, ऐसी कोई जगह हो वहां कोई नहीं हो, वहां पे कोई वाक्या हो गया तो किसी ने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? कि असल जो बात थी वो बैग में डाल ली गई। ठीक है, यानी वाक्या हुआ, किसी को पता नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? जो असल बात थी वो बैग में डाल दी गई, यानी इसका राइटर हो गया असद बैग। वाक्या असद बैग। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, सातवीं, गुलशन इब्राहिम। इस बुक का कौन राइटर है? फरिश्ता। देखो बहुत ही इजी ट्रिक है। गुलशन इब्राहिम, इब्राहिम जो था वो यहाँ पे पृथ्वी पे जब आया ना, तो उसको फरिश्ता बना के भेजा गया था, भगवान का दूत बना के भेजा गया था। ठीक है, तो जहां से इब्राहिम का नाम आ जाए, जिब्राइल इब्राहिम, उसको फरिश्ता बना के धरती पे भेजा गया था। क्लियर? अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, शाहजहां की 7 बुक अपन ने एकदम ट्रिक के साथ में एकदम सिंपल तरीके से याद कर ली है। कोई आपके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप माइंड में रिमाइंड नहीं हो पा रहा तो आप वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देख सकते हैं। क्लियर? अब चलते हैं अपन नेक्स्ट बुक पे। यह है औरंगजेब। देखो, औरंगजेब ऐसा शासक था जिसने, देखो, इतिहास लेखन है, चित्रकारी है, जो म्यूजिक कला वगैरह है, सबको बंद करवा दिया था। इतना धर्मांध, कट्टर, धार्मिक पालना करने वाला शासक था जिसने ये सब कुछ बंद करवा दिया कहता। फिर भी कुछ एक राइटरों ने बुक लिखी, कुछ राइटरों ने उनसे छुप के भी बुक लिखी। ठीक है, तो अपन इनकी बात करेंगे। ठीक है, पहला जो है आलमगीरनामा। ठीक है, अब देखो, अपन ने पढ़ी थी हुमायूंनामा, बाबरनामा, अकबरनामा, शाहजहांनामा भी लिखा था। तो यहां अपन एक बुक और पढ़ लेते हैं, आलमगीरनामा। देखो, आलमगीर को कैसे याद करेंगे? आलमगीर जो थी औरंगजेब की उपाधि थी। ये जितने भी मुस्लिम शासक थे मुगल काल के, उनकी एक उपाधि भी हुआ करती थी अलग से। ठीक है, तो औरंगजेब की जो उपाधि थी वो थी आलमगीर। ठीक है, तो जो बुक्स लिखी गई वो आलमगीर के नाम पे ही लिखी जाएंगी ज्यादातर। तो पहली बुक है आलमगीरनामा। देखो, सेम जैसे बादशाहनामा के साथ हुआ था वैसा ही आलमगीरनामा के साथ में हो रहा है। इसके भी 3 अलग अलग राइटर हैं, 3 बुक हैं और तीनों के अलग अलग राइटर हैं। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन हो इसलिए अपन ने एक जगह लिख दी। अब इसको देखो याद कैसे करेंगे? बहुत इजी ट्रिक के साथ याद हम करेंगे। आलमगीर यानी जब आलम होता है, यानी जब शादी का आलम होता है, तो क्या होता है? अपन काजी जो होता है उसको सिर आंखों पे रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि काजी अपने हाथ से ही सब कुछ काम करता है शादी करवाने का। ठीक है, अब देखो कैसे अपन इनको कनेक्ट करेंगे। यानी काजी को सिर आंखों पे रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि काजी जो होता है वो अपने हाथ से शादी का सारा काम करता है। आलम किसका हो गया? शादी का। तो ठीक है, अब देखो आलमगीरनामा, पहला काजिम सिराजी, काजी। दूसरा है मिर्जा मोहम्मद काजिम। तीसरा है हातिम खां। ठीक है, अपने ट्रिक के साथ में देखा, काजी को सिराकों पे रखे यानी काजिम सिराजी। काजी ने क्या किया? अपने हाथ से किया, यानी मोहम्मद काजिम। क्या किया? अपने हाथ से शादी की ना, अपने हाथ से, तो हातिम खां। ठीक है, और वैसे भी देखो, दो दो काजिम है, काजिम काजिम, और इसी से कनेक्ट होता हुआ तीसरा क्या हो गया? हातिम। काजिम काजिम हातिम किसके हैं? आलमगीरनामा के। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट बुक पे चलते हैं, फुतुहात ए आलमगीरी, जिसका राइटर है ईश्वरदास नागर। यानी कुछ औरंगजेब के काल में आके ऐसी भी बुक आ गई जो फारसी में लिखी गई थी, जिनके हिंदू लेखक भी हुए हैं। तो इसको देखो याद कैसे करेंगे? फुतुहात ए आलमगीरी यानी फुहार कब छूटती है, भक्ति की फुहार कब छोड़ती है? जब ईश्वर की अपन पूजा करते हैं तो क्या ईश्वर की भक्ति की फुहार छूटती है। यानी फुतुआत यानी फुहार छूटी कब? जब ईश्वर की अपन ने भक्ति की। यानी फुतुआत आलमगिरी, जब फुहार का आलम कब आया? जब अपन ने ईश्वर की भक्ति की। तो कैसे कनेक्ट हुआ? ईश्वरदास नागर, फुतुआत आलमगिरी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, वाक्यात ए आलमगिरी। अब देखो इसको थोड़ा सा अपन कैसे देखेंगे, अंदर दोनों को कनेक्ट करेंगे। वाक्यात यानी एक वाक्य हुआ, ए आलमगिरी, आलम और गिरी को अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, आलम यानी क्या हुआ? वाक्यात। देखो वाक्यात के साथ जब होगा तब अपन को अलग अलग करेंगे, है ना, और में नहीं करेंगे। वाक्यात हुआ, आलम यानी आलम हुआ, कोई काम हुआ। गिरी यानी पहाड़ पे, यानी किसी पहाड़ पे कोई
आलम हुआ, कोई वाक्या हुआ, तो वहां का साक्षी कौन हुआ, कहाँ चलना पड़ेगा अपने को। पहाड़ी पे जाएंगे तो पहले क्या होता है, किले हुआ करते थे, तो आ कील यानी आ किले पे चलते हैं, वहां से अपन देखेंगे कि पहाड़ी पे क्या आलम हो रहा है, क्या वाक्या हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है मासीर ए आलमगीरी, जिसके लेखक है साकी मुश्ताक। ठीक है, एक जो बुक है ये आप पे छोड़ दूं, इसकी की जो है आप खुद ढूंढोगे, खुद ट्राई करोगे। ठीक है, खुद आप भी खुद मेहनत करोगे ना, तो भी माइंड में अच्छे से क्लिक रहेगी कि एक की अपने नहीं बताई गई थी, अपने खुद ने ढूंढी है। ठीक है, अब चलते हैं, देखो मासीर आलमगीरी राइटर कौन हो गया, साकी मुश्ताक। नेक्स्ट है नुस्खा ए दिल कसा, इसको दिल कुशा भी बोलते हैं, सॉरी पूरा नहीं लिखा गया है। नुस्खा ए दिल कुशा, जिसके राइटर कौन है, भीमसेन सक्सेना। ठीक है, अब देखो इसको कैसे याद करेंगे, बहुत इजी ट्रिक है। नुस्खा ए दिल कुशा मतलब ऐसे ऐसा नुस्खा ढूंढ लिया गया जिससे दिल खुश हो गया। कब हो गया, महाभारत में जब भीम दुर्योधन को मारने जाता है तो उसके पास शक्ति होती है, उसकी बॉडी जो होती है ना वज्र की होती है, ऐसा कहा जाता है, तो वो मरता नहीं है। तो एक नुस्खा ढूंढा जाता है, भगवान श्री कृष्ण भीम को एक नुस्खा बताते हैं कि कहाँ से इसकी बॉडी का कमजोर पार्ट है जिससे भीम का दिल खुश हो जाता है और दुर्योधन को भीम मार देता है। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे, नुस्खा ये दिल खुशा, कौन सा नुस्खा जान के दिल खुश हुआ, दुर्योधन को मारने का। किससे हुआ, भीमसेन को, सॉरी भीम को, तो राइटर कौन गया, भीमसेन सक्सेना। क्लियर, नेक्स्ट पे चलते हैं, फतवा ए आलमगीरी। देखो एकदम इजी ट्रिक है, अभी अपने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, सियासतनामा, यानी जब सियासत किसने देखा था, निजामुद्दीन औलिया ने। ठीक है, अब निजामुद्दीन औलिया क्या होता है, पहले धर्मगुरु हुआ करते थे, तो ये भी सूफी संत हैं, बहुत बड़े सूफी संत हैं। और इस्लाम धर्म में क्या होता है, जो काजी होते हैं, जो सूफी संत होते हैं, ये क्या होते हैं, फतवा जारी करते हैं, यानी आदेश जारी करते हैं। तो निजामुद्दीन जब इतने सारे, अगर सियासत इतनी लंबे राजाओं की लिस्ट देखी तो उसने फतवे भी खूब सारे जारी किए हैं। ठीक है, तो फतवा एक नहीं, अपन फतवा खूब सारा देख लेंगे ना, क्योंकि 7 या 8 सुल्तानों का इसने कार्यकाल देखा, तो इतने में इसने फतवा जारी किया। तो फतवा सबसे ज्यादा जारी किसने किया, निजामुद्दीन अहमद ने, सॉरी निजामुद्दीन औलिया ने। तो राइटर अपन इससे ट्रिक के याद कर लेंगे, निजामुद्दीन अहमद। और जब फतवा की बात आ जाती है तो इसका मतलब होता है कानून, यानी ये जो है ये कानून की पुस्तक है, इसमें इस्लामी कानून के बारे में बताया गया है। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं अपन, जफरनामा ए आलमगीरी, इसके राइटर हैं अकील खां राजी। ठीक है, अब देखो इसको, ये आलमगीरी के जितने भी पीछे के लगे हुए हैं वो बुक जो हैं वो औरंगजेब काल के हैं, ये ध्यान में रखना। जफरनामा ये आलमगीरी, इसके जो राइटर हैं वो हैं अकील खां राजी। अब इसको देखो कौन से कीवर्ड से अपन याद करेंगे, यानी बहादुर शाह जफर जब थे 1857 की क्रांति में, बहादुर शाह जफर उनके नाम था जफर। ठीक है, जब वो युद्ध में शामिल हो गए तो सेना जो थी ना वो राजी हो गई, यानी खुश हो गई। ठीक है, तो जफर के साथ जब राजी आ जाता है, जफर साहब जब आ गए, सेना में शामिल हो गए, युद्ध की कमान संभाली 1857 क्रांति की, तो जो सेना थी वो राजी हो गई, यानी इसका राइटर हो गया आकिल खां राजी। तो कोई छोटा सा कीवर्ड भी अपन अगर कंक्लूड कर लेते हैं, इसमें ऐड कर लेंगे तो अपने फटाफट क्लिक कर देगा एग्जाम के क्वेश्चन देखते ही। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, खुलासत ए त्वारिखी। देखो इसके राइटर जो है ना सुरजन राय भंडारी, इसको याद कैसे करेंगे, खुलासत, किसी चीज का खुलासा कब होता है, यानी रात के अंधेरे में कोई गड़बड़ हो गई या कहीं कुछ चीज छुपा दी गई, कुछ कुछ गड़बड़ हो गई, यानी रात को अंधेरे में। अब उसका खुलासा कब हो गया, सुरजन राय, जब सूरज उदय हुआ तो सारी चीज का खुलासा अपने आप हो गया कि हाँ यहाँ यहाँ ये काम हुआ था, यहाँ इसको पकड़ा, या यहाँ पे इन्होंने ये गतिविधि की, यानी जैसे ही सूरज उगा सारी बात का खुलासा हो गया। तो कैसे क्लिक करेंगे अपन, खुलासत उल त्वारिखी, राइटर हो गया सुरजन राय भंडारी। क्लियर, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। हाँ, नेक्स्ट देखो मिरात ए अहमदी, नेक्स्ट के जो सॉरी जो 9 नंबर की बुक है वो है मिरात ए अहमदी, इसके राइटर कौन है, अली मोहम्मद खान।
ठीक है। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे। इस्लाम में एक अहमदिया समाज होता है, ठीक है। वो क्या होता है, खुद को ही पैगंबर बोलता है, मोहम्मद साहब को नहीं बोलता, यानी वो खुद को ही अल्लाह का पैगंबर मानता है। तो कैसे याद करेंगे, मीरात अहमदी, अहमदिया लोग जो हैं वो क्या करते हैं, पैगंबर मानते हैं। जो इनका जो था अहमद, इनका जो संस्थापक था, वो क्या मानते हैं, पैगंबर मानते हैं खुद को। और किसके बराबर ही पैगंबर मान लिया, तो किसके बराबर मान लिया, मोहम्मद साहब के, तो वो अली मोहम्मद खान इसका राइटर हो गया। ठीक है। देखो ये अपन एक ट्रिक याद करने के लिए क्लिक कर रहे हैं, अपन किस वे में याद कर रहे हैं उस चीज पे नहीं जाना है, ठीक है। उस चीज को अपने फोकस नहीं करना है, अपने को अपना जो बुक का नाम है, बुक की राइटर का नाम है, वो क्लिक करना चाहिए जिस ट्रिक वे में अपन याद कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, मज्म उल बहरीन, जिसके राइटर हैं दारा सिकोह। देखो दारा सिकोह ऐसा शासक था जो हुआ नहीं था, मतलब उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था शाहजहां ने, लेकिन औरंगजेब ने छल कपट से इनको 2-3 युद्धों में हरा के सत्ता खुद हड़प ली थी। लेकिन ये अकबर की टक्कर का सही सणु शासक था, जिसने खूब सारी उपनिषद हैं, भागवत गीता है, इनका संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था, और काफी इसने बुक भी लिखी थी, सूफी संतों पे भी लिखी थी। बहुत ही ये धार्मिक आदमी था और सही सुनुक शासक था ये, इसकी नैतिकता बहुत ही अच्छी थी। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे, मज्म ए बहरीन, बहरीन कहाँ है, अपने पड़ोसी देश है। वहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहां जाने के भी जो समुद्र की जल धारा है उसको पार करके जाना पड़ेगा। समुद्र के पार में है ना बहरीन देश, तो ध्यान रखना बहरीन कैसे जाएंगे, जल धारा पार करके, यानी दारा सिको है। कैसे याद हो गया, मज्म उल बहरीन दारा सिको है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, मुंतखब उल लुबाब, यानी लुबाब नाम की एक लड़की है, ठीक है, मुंतखब उल लुबाब। उसके मुंह को देखते ही पता चलता है कि ये अपने से खफा हो गई, यानी मुंतखब उल लुबाब का राइटर कौन हो गया, खप्पी खां। ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत टाइम मैंने देखा है, नेट में भी देखा है, नेट में मैंने बहुत टाइम पे देखा है इसको। और इसको याद कैसे करेंगे, बहुत इजी वे में। नेट के में क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो बहुत कंफ्यूजेबल क्वेश्चन कैसे आते हैं उसमें, 4 राइटर्स के नाम देंगे, 4 बुक्स के नाम देंगे, उसको कनेक्ट करना होता है, आपको उनको कनेक्ट करना होता है, कौन कौन से मिलता है। या फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीड वगैरह है, उसमें क्वेश्चन इसको कैसे दे देंगे कि 3 सही राइटर दे देंगे, 1 गलत दे देंगे, आपको गलत को छांटना होगा, या 1 सही दे देंगे, 3 गलत दे देंगे, आपको सही को छांटना होगा। तो आपको ट्रिक जो है ना वो कनेक्टिविटी रखनी है। लुबाब नाम की लड़की है, उसके मुंह देख के क्या पता चला कि वो अपने से खफा है, तो मुंतखब उल लबाब का राइटर कौन हो गया, खफी खां, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मासिर उल उमरा। देखो जहां उमरा नाम आ जाए ना तो ये समझ लेना, उमरा वर्ग जो होता था मुस्लिम शासकों का, जो अमीर वर्ग होता था उसको उमरा वर्ग बोलते थे। और ये जो बुक है उमरा यानी अमीर, तो अमीर वर्ग जो था उसके बारे में है। अब इसको, इसके राइटर को कैसे याद करेंगे, देखो शाह नवाज, शाह जो होता था शासक होता था, ठीक है, वो किसको नवाजता था, अधिकारी वर्ग पे, उमरा वर्ग पे, किसको, उमरा भी एक वर्ग हुआ करता था, उसमें अमीर वर्ग के जो लोग होते थे उसको वो नवाजता था। यानी शाह जो थो ना, शाह वो उमरा वर्ग पे किसे नवाजता था, अमीर लोगों को। तो उसका याद करने का तरीका क्या हो गया, देखो मासिर उल उमरा ये हो गई बुक, शाह नवाज, शाह ने नवाजा उमरा वर्ग में, इनको अमीर वर्ग में, ठीक है। तो मासिर उल उमरा का राइटर कौन हो गया, शाह नवाज, और ये बुक किसके बारे में है, अमीर वर्ग के बारे में, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, देखो एक चीज और ध्यान रखना, ये जो मुंतखब उल लुबाब बुक है ना, इसका खफी खां का नाम जो होता है ना ओरिजिनल, वो होता है हासिम, लेकिन ये पूछा नहीं जाता, खफी खां ही आपको बताना पड़ता है। अब इसके बारे में क्या, जो मोहम्मद शाह रंगीला था, उत्तर मुगल काल का जो शासक था, उसने उसको एक खफी खां की उपाधि दी थी। क्यों दी थी कि औरंगजेब ने इतिहास लिखने की सारी बुक की मनाही कर दी थी, तो इसने क्या किया, औरंगजेब से छुप के, औरंगजेब को पता नहीं चला कि इसने बुक लिखी है, और वो मर गया, उसके और शासक आ गए, जब मोहम्मद रंगीला का शासक आ गया तब उसने राजा को ये बुक सौंपी, तब उसने उसको खफी खां का
उपनाम दिया कि आपने इस बुक को इतने दिन तक छुपा के रखा, इसलिए उसको खफी खां का उपनाम दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, दो चीजें देख लो। मुगल काल की राजकुमारियां होती थी, वो भी पढ़ी लिखी होती थी, वो भी बुक्स वगैरह लिखती थी, और वो भी धार्मिक तौर पे धार्मिक बुक्स वगैरह में काफी इंटरेस्टेड होती थी। तो उसमें दो का नाम इंपॉर्टेंट है। एक का है जहां आरा, जो शाहजहां की पुत्री थी। ठीक है। इसने जो गरीब नवाज की यात्रा, गरीब यानी जो मोइनुद्दीन चिश्ती है, उसके जीवन पे एक बुक लिखी हुई है जिसका नाम है मुनिस उल अथाई। उसमें उसका जो यात्रा विवरण है, विवरण किसका है? यात्रा का। उसके बारे में बहुत ही मार्मिक इसने विवरण किया है। किसने? जहां आरा ने। ठीक है। एक ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जबुनिसा किस नाम से, किस उपनाम से कविताएं लिखा करती थी, दीवानी लिखा करती थी? तो मखफी नाम से लिखा करती थी। कई जगह मक्खी भी नाम आता है ये। तो किसकी पुत्री थी ये? औरंगजेब की। और इसने एक दीवान भी लिखा था। दीवान क्या होता था? जो कविता टाइप का होता था उसको दीवान बोलते थे ये लोग। तो कंफ्यूज मत हो जाना, दीवाने फिल्मों से कनेक्ट मत कर लेना इसको आप। तो इसने एक दीवाने मखफी भी लिखा था। किसने लिखा था? जबुनिसा ने। और किस नाम से, किस उपनाम से ये कविताएं ये लिखा करती थी? मखफी नाम से। क्लियर? आशा करता हूँ आज का जो लेक्चर है आपको अच्छे से, सारी बुक्स बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गई। ये टोटल बुक्स आप काउंट करोगे तो लगभग 50 के आसपास चली गई होंगी।